हाँ तो भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच स्टार्ट होने से पहले ही भाई हम मैच हार चुके हैं। मैच अभी आया नहीं है लेकिन उससे पहले ही हम मैच हार चुके हैं। अगर इन खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट चेक कर रहे हैं तो सूर्य कुमार यादव उनका कप्तान है, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और जो है कि वो संजू सैमसन, साय सदरसन, इन 6 खिलाड़ियों को मौका मिलने वाला है। इन 6 खिलाड़ियों में जो भी खिलाड़ी होगा हमें नहीं पता, बस यही 6 खिलाड़ी समझो के खेलेंगे इंडिया के। अब इन्हीं 6 में से अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा पक्के हैं, ये 3 तो पक्के हैं, ठीक है। संजू सैमसन और शुभमन गिल में से कोई एक होगा। सूर्या तो पक्का है। अब संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट, ओवरऑल स्ट्राइक रेट 152 का है, लेकिन लास्ट की 2 T20 सीरीज या 3 उठा के देखो तो उसका 190 प्लस का स्ट्राइक रेट है। हाँ, उसने जो 3 सेंचुरियां लगाई है ना, लास्ट की 2-3 सीरीज अगर उसके उठाए तो उसका स्ट्राइक रेट 190 प्लस का है और ओवरऑल उसका स्ट्राइक रेट है 152 का, ठीक है। ये हो गया संजू सैमसन। उसके बाद आता है जायसवाल। जायसवाल का स्ट्राइक रेट इस वक्त है 164 का, ओवरऑल T20 में 164 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन जब वो सेट होते हैं तो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं। आपको पता है एक खिलाड़ी अगर सेंचुरी बना दे, ये जायसवाल या जो है कि अभिषेक शर्मा, जब सेट हो जाते हैं इनका स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा होता है, लेकिन ओवरऑल इनका स्ट्राइक रेट कम क्यों होता है? क्योंकि कुछ इनिंग में वो जल्दी आउट हो जाते हैं ना, तो स्ट्राइक रेट मर जाता है। तो मरा हुआ स्ट्राइक रेट और 200 का स्ट्राइक रेट जब एक साथ जोड़ते हैं तो 160-170 का स्ट्राइक रेट बनता है, ठीक है। तो जायसवाल का ओवरऑल स्ट्राइक रेट इस वक्त 164 का है, संजू सैमसन का 152 का है, तिलक वर्मा का 155 का है। इस वक्त तिलक वर्मा 1 डाउन पोजीशन में खेलते हैं और तिलक वर्मा ने जो 2 सेंचुरियां अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई थी ना, आपको पता है एक सेंचुरी उसने बनाई थी 196 के स्ट्राइक रेट से, और दूसरी सेंचुरी जो उसकी पहली सेंचुरी है वो उसने बनाई थी 255 के स्ट्राइक रेट से, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उसने सेंचुरी लगाई थी। दिमाग का दही होके रह गया ये इंडिया का। मैंने एशिया कप का रूस्टर देख लिया है। रूस्टर में आपको बता देता हूँ, एक होता है स्क्वाड, एक होता है ये रूस्टर जिसके अंदर काफी सारे जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो पूरी की पूरी आपके पास एक खेप होती है, उसमें से आपने 15 सिलेक्ट करने होते हैं। मैंने अपना सर पकड़ लिया, मुझसे 15 नहीं सिलेक्ट हुए, और ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप भी इनमें से 15 सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये सिलेक्टर्स की ही हिम्मत है। अब आप जरा एक दफा ये एशिया कप का इंडिया का 2025 का रूस्टर देखें, जिसके अंदर कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं। ओपनर्स की अगर मैं बात करूं, अभिषेक शर्मा शानदार किस्म का इनका मॉडर्न डे क्रिकेट का ओपनर है। संजू सैमसन सेंचुरीज पे सेंचुरीज मार रहा है ओपनिंग करते हुए, ये भी शानदार प्लेयर है। यशस्वी जायसवाल हम सबको पता है कितना शानदार किस्म का प्लेयर है। शुभमन गिल जो कप्तान है, 4 ओपनर होके चारों के चारों की टीम में जगह होना बहुत जरूरी है। फिर ईशान किशन, ये भी इनका शानदार किस्म का प्लेयर है, लेकिन आजकल टीम से बाहर है। ऋतुराज गायकवाड़, ये भी प्लेयर अच्छा है लेकिन टीम से गायब है। फिर आते हैं मिडिल ऑर्डर के ऊपर, सूर्य कुमार यादव कप्तान, तिलक वर्मा, दोनों के दोनों आउटस्टैंडिंग प्लेयर। केएल राहुल आपको पता ही है कि अभी फॉर्म में वापस आए हुए, एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये भी जरूरी है। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर जो कि आजकल इनका T20 का बड़ा शानदार प्लेयर प्लस कप्तान भी बना हुआ है। रिंकू सिंह, हम सब जानते हैं कितना खतरनाक किस्म का ये हिटर है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। साई सुदर्शन, एक इनका यंग लड़का उभर कर आ रहा है, आईपीएल का टॉप स्कोरर बना हुआ है। इसी के साथ साथ फिर इनका आता है जितेश शर्मा, आरसीबी हमने देखा था आईपीएल खेलते, उसने आरसीबी के लिए क्या शानदार परफॉर्मेंसेस करके दिखाई थी। रियान पराग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप 2025 में भारत का स्क्वाड देखकर पाकिस्तानी पूरी तरीके से हैरान हो गए हैं। दरअसल आप भारत का स्क्वाड देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि आखिरकार इनके पास इतने ओपनर कहां से आए। लगभग 7 से 8 ओपनर टीम इंडिया के पास इस बार एशिया कप में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से चुने जाएंगे 2 या 3 ओपनर, क्योंकि इस बार शुभमन गिल, रिंकू सिंह और देखिए यशस्वी जायसवाल भी और अभिषेक शर्मा भी एशिया कप में आपको दिखाई देंगे। और खास बात यह है कि हार्दिक पांड्या भी इस बार वापसी कर रहे हैं एशिया कप में। तो भारत का एशिया कप का स्क्वाड देखकर पाकिस्तान पूरी तरीके से हैरान है कि आखिरकार इतना तगड़ा स्क्वाड कैसे टीम इंडिया ने तैयार कर लिया है। जहां तक स्ट्राइक रेट का बात करें, सारे खिलाड़ी 150 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ एशिया कप में जा रहे हैं। उधर पाकिस्तान का देखिए आप 104, 105 और 106 के स्ट्राइक रेट से एशिया कप में वो खेलेंगे।
और देखिए 9 सितंबर से एशिया कप जैसे ही शुरू होगा, 14 सितंबर को बड़ा मुकाबला भारत का और पाकिस्तान का होगा। उस पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी कि वो होगा कि नहीं, अभी तो क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद है कि शायद दोनों गवर्नमेंट में आपस में बात हो और ये मैच हो। आप देखिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। कप्तानी के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन अब इस सब में जो बड़ी खबर है वो ये कि शुभमन गिल और जायसवाल T20 स्क्वाड में वापसी करने जा रहे हैं। बहुत टाइम से हम देख रहे थे कि ये दोनों ऐसे लड़के थे जो T20 में नजर नहीं आ रहे थे, ओडीआई और टेस्ट में पार्ट थे। जायसवाल तो चलो ओडीआई में भी बेंच कर रहे होते थे, लेकिन टेस्ट में तो दोनों ही खेल रहे होते थे और ओडीआई में भी शुभमन और रोहित खेल रहे होते थे। तो अब ये खबर आ रही है कि दोनों को T20 में कम बैक करवाया जा रहा है। संजू सैमसन के ऊपर सवालिया निशान जरूर है, लेकिन कहा जा रहा है कि स्टिल उनको, क्योंकि ऋषभ पंत अब अवेलेबल नहीं रहेंगे तो विकेट कीपर का एक ऑप्शन है, तो संजू सैमसन स्क्वाड के साथ रहेंगे। अब वो अगर आप ओपनिंग नहीं कराओगे तो कोई मिडिल ऑर्डर में उनको एडजस्ट करोगे या फिर जायसवाल को आप बेंच करोगे। अब वो तो प्लेइंग 11 जब बनाएंगे तो फिर वो एक मुद्दा है अलग, जिसपे पूरी डिटेल बात करनी पड़ेगी। लेकिन जो भारत का स्क्वाड रहेगा उसमें जायसवाल, अभिषेक शर्मा जो इस टाइम T20 में आग लगा रहे हैं आईसीसी की रैंकिंग में, वो रहेंगे। शुभमन गिल वापसी करेंगे। इसके बाद सूर्य कुमार यादव कप्तान, आपको बताया अभी भी उनका डाउट है, 70% चांस है वो फिट हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी एशिया कप में अगर आप देखो तो तकरीबन 1 महीने से ज्यादा ही आपके पास टाइम पड़ा हुआ है। चलो 1 महीना भी आप कंसीडर कर लो तो 1 महीना तो आराम से आपके पास है। तो सूर्य कुमार यादव उम्मीद करते हैं कि वो रिकवरी कर जाएंगे। संजू सैमसन कमाल किस्म के ओपनर हैं, जिस तरह की वो ओपनिंग करते हैं अलग ही तरीके से वो आग लगा देते हैं अभिषेक शर्मा के। बिल्कुल। इसके बाद श्रेयस अय्यर को स्क्वाड में रखा जाएगा। मैं मानता हूं इस चीज में, ये मेरा प्रिंसिपल है दैट कंटेंट इज द किंग एंड व्यूअर इज द बॉस। व्यूअर जो देखना चाहेगा वो देखेगा, जो नहीं देखना चाहेगा वो नहीं देखेगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फीडबैक जरूर देना, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में देना। अब म्यूजिक, अब इंट्रो, अब जरा थोड़ा सा फाइनलाइजेशन की तरफ आप लोग को लग रहा है, आई एम ओपन, स्टिल ओपन टू द चेंजेस, तो अपना ऑनेस्ट फीडबैक मुझे जरूर देना। लेकिन 1 महीना, आज है 8 अगस्त, 1 महीने बाद होगी 8 सितंबर, और 1 महीने के एग्जैक्टली जो अगला दिन होगा वो होगा 9 सितंबर, और उसमें एशिया कप स्टार्ट होगा। मैं तो लेकिन आपको पहले कह चुका हूं, जब तक 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान नहीं हो जाता, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे यकीन नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान एशिया कप हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैं इंडिया पाकिस्तान के गेम को इसलिए फोकल पॉइंट बना रहा हूं क्योंकि वही सबसे बड़ा गेम है एशिया कप में। सो अगर वो होता है तो उसका मतलब है एशिया कप हो गया। 15 सितंबर की सुबह मुझे यकीन आएगा, वरना अभी मुझे यकीन आ नहीं रहा है, इन ऑल ऑनेस्टी। लेकिन जाहिर सी बात है, जब ब्रॉडकास्टर्स ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, पाकिस्तान मीडिया ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, इंडियन मीडिया ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एशिया कप स्क्वाड्स, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो हमने कहा हम क्यों पीछे रहे, हम भी बात कर लेते हैं भाई एशिया कप में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के पास तो साफ और सीधी सी बात है, हमारे पास इतने प्लेयर ही नहीं है कि हम इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है। लेकिन कंफ्यूजन इंडिया में बहुत है भाई, ये भी कह रहे हैं ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, फलां भी आ रहा है, ढिमका भी आ रहा है। लेकिन भाई मुझे तो लगता है कि इंडिया 2 टीमें भी बना सकते हैं, ऑल ऑनेस्टी। इतना प्लेयर है और इतना क्वालिटी प्लेयर है कि T20 की ये दोनों टीमें बनाएं, इंडिया ए और इंडिया बी, और ट्रस्ट मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिया ए और इंडिया बी ही फाइनल खेल रही होंगी। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई मुझे शक शुबात नहीं है कि अगर ऐसा हो जाए तो उसमें कोई मुख्तलिफ सिनेरियो होगा। यही मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे लगता है सिनेरियो होगा कि इंडिया ए और इंडिया बी आराम से एक दूसरे के लिए आपस में भी खेलें तो उतनी ही कंपेटिटिव का मुकाबला आपको दे सकती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप जाते हैं क्या कहते हैं अपना किसी भी आईसीसी इवेंट के अंदर या एशियन कप इवेंट के अंदर, तो 15 ही लड़के आपको लेने होते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 2 इंजरी रिजर्व ले लेते हैं, 3 इंजरी रिजर्व ले लेते हैं, दैट्स अबाउट इट। लेकिन ये टूर्नामेंट को इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 9 को शुरू होना है, 21 को खत्म होना है। लेकिन आप 3 रिजर्व जरूर रखेंगे अपने ज़हन में। लेकिन 15 ही मेन स्क्वाड होते हैं और 15 ही लोग जाते हैं। 15 पाकिस्तान को पिक करने हैं, 15 इंडिया को पिक करने हैं। पाकिस्तान की टीम मोरलेस आपके सामने है। अफगानिस्तान ने भी अपनी प्रीमियर जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दी है। उसी स्क्वाड में से वो ट्राई नेशन के पिक करेंगे और वही फिर ट्राई नेशन की टीम वहीं रहेगी और वहीं से वो खेलने चली जाएगी एशिया कप। 1 दिन का तो गैप है बीच में। और फिर बांग्लादेश ने भी अनाउंस कर दिया है। बांग्लादेश हालांकि यूएई में ट्राई नेशन नहीं खेल रहा, यूएई में ट्राई नेशन पाकिस्तान, यूएई और अफगानिस्तान खेल रही है 29 सितंबर से 29 अगस्त से 8 सितंबर तक, यानी एशिया कप से 1 दिन पहले। वो हो रहा है शारजा के वेन्यू पे। दुबई और अबू धाबी पैरेलली तैयार किए जा रहे होंगे ताकि वहां मेन एशिया कप की टूर्नामेंट की तैयारियां चल रही होंगी, तो वहां इसलिए कोई गेम नहीं रखा गया। देखिए ये बात तो साफ जाहिर है कि एशिया में सबसे तगड़ी टीम इंडिया है। लेकिन टीम इंडिया का स्क्वाड जिस तरीके से तैयार है ना, उससे देखकर ऐसे लग रहा है कि इसकी 2 से 3 टीमें ऐसी तैयार हो जाएंगी जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक टीम होंगी। क्योंकि आप प्लेयर देखिए,
यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, सूर्या, हार्दिक पांड्या, आखिरकार यार रियान पराग भी इस बार वापसी करेंगे। और देखिए जसप्रीत बुमराह इस बार शायद एशिया कप नहीं खेल पाए, लेकिन उनके बिना भी टीम इंडिया के पास तगड़े बॉलर हैं, अर्शदीप हैं और बाकी एक से एक तगड़ा बॉलर टीम इंडिया के पास इस बार स्क्वाड में शामिल है। और देखिए टीम इंडिया का जो स्क्वाड है ना, इसको देखकर मतलब कोई भी बड़ा सा बड़ा एक्सपर्ट भी टॉप 11 खिलाड़ी बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट कर पाएगा, क्योंकि 21 खिलाड़ी को वो बाहर रखेगा टीम में। आप खिलाड़ी देखिए, मतलब वो समझ नहीं पाएगा कि आखिरकार क्यों 7 से 8 तो उनके पास ओपनर ही हैं और 8-10 मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, तो आखिरकार किस किस को वो टीम में शामिल करेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया एशिया कप 2025 जीते और 14 सितंबर को पाकिस्तान को बुरी तरीके से एशिया कप से लात मारकर बाहर करे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल पर बहाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।